तुम्हें लगता है दौलत किस्मत वालों को मिलती है। बूढ़े ने अपनी धुंधली मगर गहरी आंखों से नौजवान की तरफ देखा। वो एक टूटी फूटी चारपाई पर बैठा था, मगर उसकी आंखों में सदियों की हिकमत छुपी थी। नौजवान जो जिंदगी की सख्तियों से तंग आ चुका था, झिझकते हुए बोला, हाँ बाबा जी, मेरी किस्मत में शायद कुछ भी नहीं है। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, मगर हाथ फिर भी खाली रहते हैं। बूढ़े ने मुस्कुराकर जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया और नौजवान की हथेली पर रख दिया और बोला, ये आम सा पत्थर है, मगर अगर तुम इसे तराश लो तो ये कीमती हीरे जैसा चमकने लगेगा। दौलत भी इसी असूल पर चलती है। नौजवान हैरानी से बूढ़े को देखने लगा, मगर बूढ़े की आंखों में एक कहानी छुपी थी जो कि बताने के लिए वो तैयार था। बहुत साल पहले बूढ़े ने कहना शुरू किया, एक नौजवान मेरे पास आया, बिल्कुल तुम्हारी तरह, मायूस और खाली हाथ। वो दौलतमंद बनना चाहता था, मगर उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। मैंने उसे एक नसीहत की कि दौलत पानी की तरह होती है, जो रास्ता बनाए वही उसे काबू कर सकता है। नौजवान ने पूछा, ये कैसे मुमकिन है? मैंने कहा, बूढ़े ने कहा, तुम्हारे पास जो कुछ है पहले उसको संवारो, छोटे मौकों को पहचानो, मेहनत करो, मेहनत को समझो और सब्र का दामन ना छोड़ो। पहला सबक है मेहनत की अहमियत। उस नौजवान ने बाबा जी की नसीहत पर अमल किया। बाबा जी ने कहा कि उस आने वाले नौजवान ने मेरी नसीहत पर अमल किया। वो एक मामूली ग्वाला था, रोजाना गांव में दूध बेचता था, मगर उसने कुछ मुख्तलिफ सोचा। उसने अपने दूध को ज्यादा साफ रखने का तरीका निकाला, अपने ग्राहकों से अच्छा बर्ताव किया और आहिस्ता आहिस्ता उसका कारोबार बढ़ने लगा। यही पहला सबक है, मेहनत हमेशा रंग लाती है, मगर सच्ची और अक्लमंदाना मेहनत। अगर तुम सिर्फ मेहनत करते रहो मगर सोचो नहीं कि उसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, तो तुम सिर्फ थक जाओगे मगर दौलतमंद नहीं बनोगे। दूसरा सबक, बचत और सरमायाकारी। जब नौजवान के पास थोड़ा ज्यादा पैसा आया तो उसने उसे जाय नहीं किया, बल्कि सोच समझकर उसका इस्तेमाल किया। उसने एक भैंस खरीदी, फिर दूसरी, और फिर एक दिन उसके पास पूरी एक छोटी सी डेयरी बन गई। यही दूसरा सबक है। दौलत कमाना एक फन है, मगर उसे संभालना हिकमत है। जो लोग जितना कमाते हैं उतना ही खर्च कर देते हैं, वो कभी भी अमीर नहीं बन सकते। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दौलत बढ़े तो बचत को आदत बनाओ और सही जगह सरमायाकारी करो। तीसरा सबक, वक्त की ताकत। वक्त सबसे बड़ी दौलत है, मगर अक्सर लोग इसे जाय कर देते हैं। वो नौजवान सुबह सवेरे उठता, अपने दिन की मंसूबाबंदी करता और कभी भी सुस्ती को करीब नहीं आने देता। कुछ सालों में वो गांव का सबसे बड़ा दूध फरोश बन गया। यही तीसरा सबक है कि वक्त तुम्हारी सबसे कीमती दौलत है। अगर तुम उसे सही तरीके से इस्तेमाल करो तो सब कुछ मुमकिन है। जो लोग वक्त बर्बाद करते हैं वो अपनी दौलत खुद खो देते हैं। चौथा सबक, मुस्तकिल मिजाजी। बहुत से लोग अच्छा काम शुरू करते हैं मगर जल्द ही हिम्मत हार जाते हैं। वो नौजवान भी कई बार नाकाम हुआ। उसकी भैंसें बीमार हुईं, बाज औकात ग्राहक कम हुए, कई मुश्किलात आईं, मगर उसने मुश्किलात में कभी भी हिम्मत नहीं हारी। वो हर मुश्किल से सीखता और आगे बढ़ता गया। यही चौथा सबक है। दौलत उनको मिलती है जो साबित कदम रहते हैं। अगर तुम एक बार नाकाम हो जाओ और हार मान लो तो तुम हमेशा खाली हाथ रहोगे, मगर अगर तुम हर नाकामी से कुछ सीखकर आगे बढ़ो तो कामयाबी तुम्हारी होगी। मुस्तकिल मिजाजी से काम करते रहो, मेहनत करते रहो, कामयाबी तुम्हारा कदम चूमेगी। और आखिर में दौलत का हकीकी राज सुन लो। आज वो नौजवान एक कामयाब ताजर है और वो सब कुछ उसी हिकमत पर चलाता रहा जो मैंने तुम्हें बताया। तुम्हें भी अगर दौलतमंद बनना है तो किस्मत का रोना बंद करो, ये रोने धोने बंद करो। अपनी सलाहियतों को पहचानो, मेहनत, बचत, वक्त और मुस्तकिल मिजाजी के असूलों को अपना लो। नौजवान जो अब तक खामोशी से सुन रहा था अचानक जोश में आ गया। बाबा जी, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं आज से अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा। बूढ़े ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, याद रखो बेटा, दौलत किस्मत से नहीं, अकल और मेहनत से बनती है। अगर तुमने ये सीख लिया कि दौलत को कैसे काबू करना है तो तुम कभी भी खाली हाथ नहीं रहोगे। और फिर से याद रखो, आखिर में याद रखो कि अपनी सलाहियतों को पहचानो और मेहनत, बचत, वक्त और मुश्किल मिजाजी के असूलों को अपना लो। कामयाबी और दौलत तुम्हारे कदमों में होगी और एक दिन तुम अपने काम के, अपने फील्ड के, अपने कारोबार के बेताज बादशाह बन जाओगे। इन्हीं असूलों को अपनाते हुए
उस नौजवान ने अपना कारोबार जारी रखा और वो एक दिन बहुत अमीर ताजर बन गया।